हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम, हमारे क्लास में स्वागत है। आज जो है क्लास 6 का टॉपिक है बोर्ड मास, और हम सीखेंगे कि बोर्ड मास को कैसे बनाया जाता है। हाउ वी सॉल्व बोर्ड मास, बोर्ड मास को किस तरह से हम हल निकालेंगे। बोर्ड मास को सीखने से पहले ज़रूरी ये हो जाती है कि हमें सबसे पहले क्या सीखना है, जोड़ घटा गुणा भाग। अगर आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जिनको जोड़ घटा गुणा भाग नहीं आता है तो उनको बोर्ड मास बनाने में दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले जोड़ घटा गुणा भाग ये आना चाहिए। हम 4 चीज़ बोले हैं, जोड़ घटा गुणा और भाग। तो आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो बोर्ड मास बनाने के लिए। अब बोर्ड मास पे आते हैं। यह है क्लास 6 का बोर्ड मास। B4 क्या होता है, ब्रैकेट होता है। O से क्या होता है और D से क्या होता है, M से मल्टीप्लिकेशन होता है, A से एडिशन होता है और S से सब्सट्रैक्शन होता है। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब हम लोग तो ठहरे बिहार बोर्ड के, तो चलो इसकी हिंदी भी जान लेते हैं। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, कोष्ठ। क्या होता है, कोष्ठ। कोष्ठ मतलब क्या होता है, ऐसे समझ में नहीं आएगा कोष्ठ क्या होता है। कमरा क्या होता है, कमरा। तो कमरा कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 3 प्रकार का जानना है। ये छोटकी वाली, ये मझलकी वाली और ये बड़की वाली को जानना है। अब आ जाता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है। क्या होता है, का होता है। और इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं इसको हम लोग। और डिवाइड का मतलब होता है भाग। डिवाइड मतलब भाग। और मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुना। क्या होता है इसका। और एडिशन का मतलब जोड़। अब जानते हो इस जोड़ को अगर हम लिख दिए योग्य या योग तो बच्चा पगला जाएगा, बोलेगा ये क्या योग दे दिए हैं सर, योग क्या होता है। हाँ, क्या हम बोर्ड मास बनाने के योग नहीं हैं। हाँ, एक होता है ना योग्य। योग्य मतलब क्या होता है, कैपेबल, मतलब तुम उसके करने के लायक हो या नहीं हो। यहाँ पे भी योग आता है। जोड़ को हम क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। जोड़ को क्या बोलते हैं हम लोग, योग बोलते हैं। अब अगला चीज़ जो है सब्सट्रैक्शन आ जाता है। इसका मतलब होता है घटा। क्या होता है इसका मतलब, घटा होता है। और इसी को अंतर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर। मतलब 2 संख्या के बीच का अंतर, 2 संख्या के बीच का अंतर हो जाता है। अब जो है कुछ मैथ लिखा हुआ है बोर्ड पे, जिसको कि मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था और बताया भी था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से इसका हल निकाल करके हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। चलो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और फिर समझो क्या कहता है। क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना होता है, पढ़ना होता है, फिर समझना होता है। अभी तो समझ में आ जाता है क्या का है, जोड़ है, गुना है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 42 का 2। 42 का 2 मतलब क्या हो गया, 42 गुना में 2। अब जब 42 गुना में 2 हो गया तो क्या करेंगे, इसको 42 गुना में 2 लिख देंगे। अब 42 गुना 2 कितना होता है, 84 होता है, भागा 2। अब जो जैसा लिखा हुआ है वैसे उसको लिख दीजिए। लिख दिए, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बबुआ सब, कोनो दिक्कत भी हो रहा है, तुम लोग बना के लाया था। तो 84 भागा में 2 प्लस 9 गुना में 3। देखो 84 भागा 2 प्लस 9 गुना 3 भी एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन क्या करना है, हमको स्टेप में जाना है ना। अगर आप स्टेप नहीं लिखिएगा ना, 2 तरह की एग्ज़ाम होती है, एक होती है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, एक होता है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपको करना क्या होता है,
कि मैथ बनाओ, जैसे मन होता है मैथ बना करके सिर्फ आंसर में उसका टिक लगा दो। और सब्जेक्टिव में क्या होता है, उस मैथ के रिगार्डिंग आपको उसका स्टेप लिखना होता है। क्या लिखना होता है? स्टेप। जब आप 10th में जाइएगा ना तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर एक्स वाई, माना कि एक्स माना कि वाई है ना, माना कि वो छोटका भाई, माना कि छोटकी बहन है, तो बहुत चीज़ मानना पड़ता है हमको। तो उसी तरह से और वहाँ पर भी आपको क्या होता है, सब्जेक्टिव के माध्यम से जब लिखते हो ना तो लिखना होता है। अगर इसी में अगर हम आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिख देंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ टिक लगाना है, यहाँ पे टिक लगाने वाली बात नहीं है। तो 84/2 + 9 गुना में क्या है, 3 + 9। अब देखो यहाँ पर 84 को जब 2 से भाग देते हैं तो कितना होता है, तो 84 को 2 से भाग देना है, 2 को 84 से भाग नहीं देना है बाबू सब। कोई ऐसा विद्यार्थी होता है कि क्या करेगा, 84/2 देखा ना, मन में हो गया उसका खुजली, मन में खुजली होता है जी, माथा में भी खुजली होता है, तो 2/84 कर देगा, तो इसका मान तो 1/42 आ जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। आपको करना क्या, 84/2 को लेना है, 84/2 को लेना है। तो जब हम 84 को जब 2 से भाग देते हैं तो हमारा आ जाता है 42 प्लस 9 गुना में 3 प्लस में 9, ये हो गया 42। और 9 गुना 3 कितना होता है, कितना होता है 9 गुना 3 18 होता है। वाह, कैसे सब विद्यार्थी हो जी। 9 गुना 3 27 होता है ना, 27 और प्लस में 9। अब ये तीनों क्या है, प्लस में, ये तीनों क्या है, जोड़ में है, तो सबको जोड़ दीजिए। 9 7 16 2 18, 4 2 6 1 7, आपका 78 क्या हो गया, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। क्या आपका आंसर आया ये 78? किनका आंसर नहीं आया बताइए तो, किनका आंसर नहीं आया 78? नहीं आया आंसर? क्या समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे किसी तरह का प्रॉब्लम है तो बताओ। हमने क्या किया, 42 का 2/2 है, तो सबसे पहले का ही काम करेंगे ना जी। जब हम का काम कर रहे हैं तो 42 गुना 2 कितना होता है, 84। अब इसको भाग दिए, कितना हो गया 42, फिर प्लस में 9 गुना 3 है तो 9 तिया 27, और अलग से इठो वाला 9 है, तो 42 + 27 + 9 कितना होगा, 78। कितना होगा, 78। आया आप समझ में? अब आते हैं अगला नंबर मैथ पर। 12 है उधर से, क्वेश्चन 12 ऑफ करो। अब जो है ये वाला सवाल लिखते हैं, 45/3 का 15 प्लस 2 का 3 का 4, मतलब क्या कहता है, 45/3 का 15। तो जहाँ पे का है वहाँ पे पहले क्या करना है, पहले उसी को सॉल्व करना है। तो ये आपका क्या है, 45 है, भाग है 3 का 15 कितना होता है, 3 का 15 कितना होता है जी, 15 तिया 45 प्लस 2 का 3 का 4। देखो बच्चा सब यहाँ पर इस सब एक साथ गुना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी का है तो यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना, 2 तिया 6 चौके 24, कितना हो गया 24, और प्लस में 18 माइनस में 18, प्लस में 18 और माइनस में 18 होता है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर कि 45 को जब 45 से भाग देंगे तो 1 आएगा, हाँ, और प्लस में 24 प्लस में 18 माइनस में 18। अब देखो चाहे तो तुम प्लस वाले को जोड़ दो, चाहे तो यहाँ पे भी 18 माइनस यहाँ प्लस 18 काट दो, और 24 और 1 कितना हो जाएगा आपका आंसर, 25 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आया समझ में, हाँ, किसी तरह की कोई दिक्कत? देखो हमने आपको बार बार कहा है कि आपको सबसे पहले मैथ को समझना होगा, और थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आना होगा। जोड़ घटा गुना भाग अगर आ रहा है तो आप बोर्ड मास बना पाइएगा, जोड़ घटा गुना भाग नहीं आएगा तो आप बोर्ड मास नहीं बना पाइएगा। इतना कोई दिक्कत यहाँ तक आ गया समझ में, हाँ, आया रे बच्चा सब समझ में। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 27/3 का 3। देखो 27/3 का 3 तो क्या करेंगे, 27/3 तिया
9 प्लस में 3/3 कर देंगे। अच्छा डायरेक्ट लिख दो पहले, गुना में 3 + 18 प्लस में 25। अब देखो यहाँ 27/9 है तो 9 तिया कितना होता है 27। अब यहाँ पे भी कर दो, 3 तिया कितना होता है 9, गुना में 3 + 18 + 25, 3 तिया सॉरी ये 3 है प्लस में है। अब देखो प्लस रहने 3 तिया कितना होता है 9 प्लस में 18 प्लस में 25, यहाँ तो गुना है ना जी, तो 3 और 9 कितना होता है 9 3 12 18 30 30 20 50 5 55। कितना आएगा आपका आंसर 55 आएगा। क्या आया 55 आंसर आया सीखने में कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। अब आगे आते हैं, अब ये देखते हैं बच्चा सब 180/30 गुना 2 का 2 + 9 का 4 + 18। क्वेश्चन यही है। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, 2 का 2 यहाँ दिया है ना, 180 लिख दीजिए, फिर भाग लिख दीजिए, फिर 30 लिख दीजिए, फिर का गुना कर दीजिए। 2 का 2 मतलब क्या हो गया 4 प्लस 9 का 4 कितना 9 चौके 36 प्लस में 18। अब देखो यहाँ पे भी हमको क्या है, यहाँ भाग है यहाँ गुना है। सबसे पहले इसको करेंगे तब जोड़ वगैरह पे ध्यान देंगे। 180/30 करेंगे कितना होगा 6, और 6 को जब 4 से गुना करेंगे 24 प्लस में 36 प्लस में 18। अब 6 को 4 से गुना कीजिए कितना होगा 24 और 36 प्लस में 18, 6 4 10 8 18, 3 1 4 2 6 1 7 78 इसका भी आंसर आएगा, है ना। कितना आ गया इसका आंसर 78 आ गया। क्या कोई दिक्कत इसमें आया समझ में आप लोगों को, क्या नहीं आया समझ में आया। हमने जो कहा था आपको बना करके लाने के लिए, लाए हो बना करके, बताओ जी बना करके लाए हो हाँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसके हट करके थोड़ा सा मैथ देते हैं आपको, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करते हैं। और वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ना तो हम आपको यहाँ पे का देंगे, ना तो गुना देंगे, ना तो भाग देंगे। तो आप बोलिएगा फिर सर दीजिएगा क्या, तो आइए फिर दिखाते हैं क्या देते हैं, है ना। चलो देखो माइंड में आपका 2-4 चीज़ तो याद होना चाहिए। एक तो बोर्ड मास, एक तो इसका फॉर्मूला, इसका अप्लाई कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ हमको याद होना बहुत ज़रूरी है। चलो 2-4 मैथ बना करके दिखा दो हमको। 45 + 45 - 18 - 15। बहुत इजी मैथ है आप लोग के लिए ये 3 मैथ आपके सामने में है, और आपको ये 3 मैथ को क्या करना है अभी सॉल्व करना है। कीजिए सॉल्व। हाँ तो बच्चों देखिए इधर दिखाई दे छो कि ना, हाँ देखो इधर 45 + 45 - 18 - 15। बात ये है ना कि यहाँ पर जिसके आगे कुछ नहीं लगल छो ओकरा समझिए जोड़। की समझना चाहिए ओकरा जोड़ समझना, जेकर आगू में कुछ नहीं लागल छो ओकरा समझिए जोड़। तो ये किस में है जी जोड़ में है, किस में है। अब देखो ये जोड़ है, इसके आगे क्या लगा हुआ है जोड़ है, और इस दोनों को जोड़ दो 45 45 90। अब देखो यहाँ पर ये -18 - 15, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है। तो माइनस वाले को एक साथ जोड़िए, -18 और 15। तो पहले 18 और 15 को जोड़ दीजिए, कितना होता है 33, और माइनस में 33 कर दीजिए। तो 10 में 3 गया 7, 8 में 3 गया 5, 57 आंसर आया। आया समझ में आया। हाँ 60 - 30 + 18 - 30। देखो इसको दो तरह से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ना इस 60 को, ये 18 को एक साथ जोड़ दो, 60 और 18 कितना होगा 60 10 70, 70 8 78, और ये 30 और ये 30 माइनस में है, तो दोनों माइनस में है, तो माइनस प्लस 30 30 कितना हो गया 60, 78 में जब 60 गया कितना हो गया 18, कितना आया
18 आया। कितना आया? 18 आया। समझ में? नहीं आया समझ में? आया समझ में जी? अरे ये देखो, ये 60 जोड़ में है, ये 18 भी जोड़ में है, तो जोड़ वाले को एक साथ जोड़ेंगे 78 हुआ। ये घटा है, ये भी घटा है, तो घटा वाले को एक साथ जोड़िए फिर घटाइए, तो 78 में से 60 कीजिएगा तब कितना होगा? 18 होगा। जैसे इस वाले मैथ को देखो बच्चे सब, ये 78 है, ये 70 है, ये 60 है, ये 45 है। प्लस वाले को एक साथ जोड़ो, कितना होता है? 8 5 13 0 13 0, ये 60 है, समझे? तो 13 का 3 हासिल 1, 6 और 7 13 4 17 7 24 और 1 25 माइनस में। ये 50 क्या है? माइनस है, इसके आगे लगा हुआ, इसके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। तो 50 और 20 कितना होता है? 70। 3 में 0 गया 3, 15 में 7 गया 8, 183, 183। क्या आया समझ में? आज हम इसी के रिगार्डिंग आपको कुछ और मैथ देंगे, क्योंकि देखो जोड़ घटा गुना भाग तो हम सीख लेते हैं, लेकिन इसी चीज़ में क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें होती है प्रॉब्लम। क्या होती है बच्चों? प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। तो अब आपको क्या करना है कि इस वीडियो को भी देखना है और जोड़ कहाँ करना है, कहाँ घटा करना है, ये चीज़ सीखना है। हमने बहुत ऐसे बच्चे को देखा है कि इस जगह पे प्रॉब्लम आ जाती है। वो क्या करते हैं कि 60 में से 30 को पहले घटाएगा, फिर कितना होगा, फिर 18 घटाएगा, ऐसे में उसको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। आपको करना क्या है? जोड़ वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, है ना, घटा वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, घटा वाले को एक साथ जोड़ो, एक साथ जोड़ो। ये घटा वाला जुट गया, अब क्या बचा? अब घटा वाले को एक साथ जोड़े, जोड़ वाले को एक साथ जोड़े, तब जाकर के इसको इससे घटाइए। समझ में आया? समझ में आया ना? अब एक तो चीज़ पूछते हैं हम, आपके पास 50 है, माइनस में 70 है, कितना होगा? 50 माइनस में 70 है, कितना होगा? 50 माइनस में 70 कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। तो क्या ये 20 सही है? क्या यह 20 सही है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बाबू ये 50 प्लस में है और ये 70 माइनस में है, तो जो ज़्यादा बड़ा उसके सामने में चिन्ह लग जाता है। बड़ा के सामने कौन चिन्ह है? माइनस है ना। ऐसे समझो इसको, मान के चलो कि तुम किसी कर्जदार के पास तुम गया कर्जा लेने के लिए और तुमको 100 रुपये की ज़रूरत है, तो तुम्हारे पास कितना है? 100। मतलब तुमको वो कर्जदार क्या बोला कि ठीक है, साहूकार था, बोला भैया ले जाओ 100 रुपया, तो तुम ले आए 100 रुपया। कितना ले आए? 100 रुपया। 2-4 दिन के बाद तुम कहीं पे काम किया और तुम्हारे हाथ में आ गया 50 रुपया। कितना? 50। अब वही 50 लेकर के तुम साहूकार के पास गए, साहूकार को क्या कहा? लीजिए 50 टका आप। तो अब भी तुम्हारे पास ऊपर में कर्ज चढ़ा हुआ है। कितने की कर्ज चढ़ी है? 50 का कर्ज है। जो आपके पास 50 का कर्ज है वो होता है निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। उसको बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलेंगे उसको? ऋणात्मक बोलेंगे। 100 रुपया आप लीजिए। अब देखो यहाँ पे 100 रुपया आपके पास था ना जी? आपने 100 टका क्या लिया? साहूकार से पहचा लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पहचा दादा भैया, 2 दिन के बाद लौटा देंगे। नहीं, अब हमारे हाथ में 50 टका आ गया तो कितना होगा? अब कोई 100 प्लस 50 मत कर दीजिएगा। ये 100 रुपया तो आपने कर्ज लिया है, 50 टका फिर आप इसको लौटाइएगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है। 100 में से 50 जाएगा, कितना होगा? 50। लेकिन क्या ये भी 50 तो लौटाना होगा ना कभी हमको, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस में। कल हम इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा और भी बात करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को बताना है हमारे YouTube चैनल के बारे में। और हमारा जो YouTube चैनल है क्या है जी? साइंस मंत्र बाय दीपक सर। क्या है? साइंस मंत्र बाय दीपक सर। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।